जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की नकल व हरकत महदूद क्यों? मुलाकातों पर भी सख्त निगरानी, आखिर मामला क्या है? आईएसआई के साबिक डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के तादीबी अमल शुरू होने के बाद उनकी मुमकिन सजा समेत जो दीगर कयास आरइयां, इम्कानात और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, उनमें साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का तस्करा भी शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया का तो खैर मज़कूर ही क्या है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी ने इंकशाफ किया कि शादी की तकरीब में कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू हुई। जनरल साहब ने कुरान शरीफ पर कसम खाकर नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने, मुलाजमत में तोसी और तकाजे की तरदीद की थी। मारूफ काबिल ज़िक्र और मोतबर टीवी एंकर्स भी इस हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और उनके माबैन बाज़ मुश्तरकात और मुमासलत के दावे कर रहे हैं और उन्हीं इल्ज़ामात का भी जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर हैं और मज़ीद आयद किए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जो इन दिनों रावलपिंडी में अस्करी शख्सियात की एक महफूज और सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में रिहाइश पजीर हैं, उनकी नकलो हरकत महदूद और मुलाकातों पर इतनी सख्त निगरानी है जिस पर मुलाकातों पर पाबंदी का गुमान भी होता है। इस तासुर और इन इतलात को इस बात से भी तकवीत मिलती है कि मुल्क में होने के बावजूद जनरल कमर जावेद बाजवा तवील अरसे से मंजर आम पर नहीं आए और ना ही उनकी कोई मसरूफियात सामने आई हैं। याद रहे कि उनकी मंजर पर आने वाली आखिरी मसरूफियत अप्रैल 2024 में लाहौर में होने वाली एक शादी की तकरीब में शिरकत थी, जिसे कमोबेश 5 महीने होने वाले हैं। इससे पहले वो अपने हम ख्याल और काबिल एतमाद मखसूस टीवी एंकर्स और सहाफ़ियों की वसादत से अपने बारे में मुतनाज़िया उमूर की तरदीदें और वजाहतें करते रहते थे। लेकिन अब न सिर्फ ये सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है, बल्कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से राब्ते में रहने का दावा करने वाले एक ज़रिए ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि एक टीवी एंकर ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार ने उस एंकर को रिहाइश गाह जाने की इजाज़त नहीं दी। तहाँ मुबैना तौर पर कमर जावेद बाजवा उस एंकर को लेने के लिए खुद वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन मुख्तसर मुलाकात तो हुई, तहाँ मज़कूरा एंकर को उनका इंटरव्यू करने की इजाज़त नहीं दी गई और मुख्तसर मुलाकात के बाद एंकर को वापस भेज दिया गया।